नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन और इस वक्त एक बड़ी खबर बंगाल के खड़गपुर से आ रही है, जहां पर अमित शाह का रोड शो चल रहा है। रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ है। इस समय दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं अमित शाह के साथ। रोड शो में जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये खड़गपुर की है। पश्चिम बंगाल में हैं आज अमित शाह, बीजेपी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री। रोड शो की 5 तस्वीरें देखिए। बीजेपी का मिशन बंगाल देखिए किस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन इस रोड शो को कहा जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत कैसे हो, क्या है अमित शाह का मंत्र, इसी पर खास बातचीत की है न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद्रा ने अमित शाह से। आप देखिए ये पूरी बातचीत। अमित शाह खड़गपुर में रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। अमित शाह से बात करते हैं क्योंकि सर में स्वागत है आपका। इस भीड़ को देखने के बाद क्या ये कहा जाए कि इस बार बंगाल में बीजेपी परिवर्तन करने में सफल रहेगी? निश्चित रूप से 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी। लेकिन जिस तरह की यहाँ एक भय और हिंसा की राजनीति देखने को मिल रही है, उसमें क्या ये माने कि निरपेक्ष और भयमुक्त चुनाव हो पाएगा? देखिए, जब जनता जागती है तब भय भी काम में नहीं आता है। जिस प्रकार से आज 2.5 घंटा लेट होने के बाद भी खड़गपुर के रोड पर आज कोई घर में नहीं है अपने, पूरा रोड भरा हुआ, आप दूर दूर तक किलोमीटरों तक देख सकते हैं। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। और जब जनता का इतना जोश और गुस्सा होता है तब गुंडे हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन सीधे तौर पर ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि धर्म और जाति के आधार पर बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है। देखिए, इस तरह के आरोप राजनीति में लगते रहते हैं। हमारा तो मुद्दा ही तुष्टीकरण है और तुष्टीकरण धर्म के आधार पर ही किया गया है। सर, एक अंतिम सवाल कि जिस तरह ममता बनर्जी टूटे हुए पैर के साथ प्रचार कर रही हैं, तो उनको इतनी उम्मीद है कि शायद सिंपैथी वोट उनको मिले। चलिए, मैं तो कामना करता हूं कि जल्दी अच्छी हो जाए, बाद में ऐसा न कहे कि व्हील चेयर थी इसलिए हार गए। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो सोनार बांग्ला के स्वप्न को समाप्त करेगी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी और सोनार बांग्ला का सपना साकार होगा। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, खड़गपुर। फिर खास बातचीत आप देख रहे थे। अमित शाह ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि ममता बनर्जी जल्द ही स्वस्थ हो जाए, ताकि हारने के बाद उन्हें ये ना कहना पड़े कि मैं व्हील चेयर पे थी इसीलिए हार गई। उन्होंने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने की पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई है कि किसी भी तरीके से जो जीत है वो बीजेपी की हो जाए। हमारे नेता लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे कुछ ही देर पहले न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद्रा ने खास बातचीत की है अमित शाह से। अमित शाह ने जीत का मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं अमित शाह ने क्या कहा न्यूज नेशन से खास बातचीत करते हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। अमित शाह से बात करते हैं कि वो कितना उत्साहित है। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। इस भीड़ को देखने के बाद क्या ये कहा जाए कि इस बार बंगाल में बीजेपी परिवर्तन करने में सफल रहेगी? निश्चित रूप से 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी। लेकिन जिस तरह की यहाँ एक भय और हिंसा की राजनीति देखने को मिल रही है, उसमें क्या ये माने कि निरपेक्ष और भयमुक्त चुनाव हो पाएगा? देखिए, जब जनता जागती है तब भय भी काम में नहीं आता है। जिस प्रकार से आज 2.5 घंटा लेट होने के बाद भी खड़गपुर के रोड पर आज कोई घर में नहीं है अपने, पूरा रोड भरा हुआ, आप दूर दूर तक किलोमीटरों तक देख सकते हैं। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। और जब जनता का इतना जोश और गुस्सा होता है तब गुंडे हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन सीधे तौर पर ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि धर्म और जाति के आधार पर बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है। देखिए, इस तरह के आरोप राजनीति में लगते रहते हैं। हमारा तो मुद्दा ही तुष्टीकरण है और तुष्टीकरण धर्म के आधार पर ही किया गया है। सर, एक अंतिम सवाल कि जिस तरह ममता बनर्जी टूटे हुए पैर के साथ
प्रचार कर रही हैं, तो उनको इतनी उम्मीद है कि शायद सिंपैथी वोट उनको मिले। चलिए, मैं तो कामना करता हूं कि जल्दी अच्छी हो जाए, बाद में ऐसा न कहे कि व्हीलचेयर थी इसलिए हार गए। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो सोनार बांग्ला के स्वप्न को समाप्त करेगी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी और सोनार बांग्ला का सपना साकार होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, खड़गपुर। तो बड़ी बात अमित शाह ने कही कि 200 सीटें आएंगी और लगातार हमने पूरी ताकत झोंकी हुई है। हम आवाज उठा रहे हैं कि भय मुक्त माहौल होना चाहिए। इस वक्त ममता के राज में भय है और हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भय मुक्त माहौल मिले। और इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप पर उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण तो ममता करती हैं और आरोप वो दूसरों पर लगाती है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि कहीं ममता को मौका ना मिल जाए कि व्हीलचेयर पर थी, मैं इसीलिए हार गई। और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी 200 सीटों के साथ बहुमत में आ रही है, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खड़गपुर की, और खड़गपुर के इसी रोड शो का जायजा लिया न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद्रा ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में बीजेपी के हजारों समर्थक और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि इस रोड शो में 50,000 से ज्यादा बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ता और वोटर इसमें शामिल हुए हैं। इस रोड शो में न सिर्फ खड़गपुर बल्कि जो आसपास के जिले हैं वहां से भी बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए हैं। हजारों की संख्या में बीजेपी के समर्थक हैं इसमें, और न सिर्फ पैदल लोग हैं बल्कि सैकड़ों गाड़ियां भी इस रोड शो में हैं। और इस अमित शाह के रोड शो को सफल बनाने के लिए बीजेपी महीनों से लगी हुई थी। पूरे खड़गपुर को भगवामय कर दिया गया है, बीजेपी के झंडे, पोस्टरों से पाट दिया गया है। और अमित शाह के इस रैली में पूरे बंगाल की संस्कृति की छवि को भी पेश करने की कोशिश की गई है। बंगाल के कोने कोने से इसमें कलाकार भी बुलाए गए हैं और सड़क के दोनों तरफ मंच बनाए गए हैं विशेष, जहां वो कलाकार हैं जो बीजेपी दावा कर रही थी कि इसमें 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे, तो उससे कहीं ज्यादा भीड़ होने की बात अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं। और खुद अमित शाह ने न्यूज नेशन से बात करते हुए कहा कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा ही और बीजेपी पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी। हालांकि अमित शाह का जो रोड शो है महज 1 किलोमीटर तक का था, लेकिन 1 किलोमीटर में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त अमित शाह को लग गया। और यहाँ का उत्साह देखने से अमित शाह खुद उत्साहित थे और उन्होंने दावा किया कि इस बार असल परिवर्तन बंगाल में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, खड़गपुर। और विकास चंद्र की रिपोर्ट आप देख रहे थे खड़गपुर से। खड़गपुर में मौजूद है आपसे कुछ ही देर पहले अमित शाह से खास बातचीत हुई है। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है और 200 सीटों के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ममता के राज में भय वाला वातावरण है, उसे हम भय मुक्त करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों को अभी तक वो भय में जी रहे थे और बीजेपी जब आएगी तो भय मुक्त माहौल पश्चिम बंगाल के लोगों को हम देंगे।